आखिर लड़कियां शादी से पहले क्यों भाग जाती है? इसके जिम्मेदार कौन है? वो माँ बाप या वो लड़का? आखिर शादी के 1-2 साल के बाद ही तलाक क्यों हो जाते हैं? आखिर लड़का लड़की से फोन पर इतने देर तक क्या बात करते हैं, जबकि उनके पास बात करने के लिए कोई मीडिया और समाज इस विषय पर बात करने में अभी भी लज्जित महसूस करते हैं, लेकिन दूसरे को बेटा बेटी का शिकायत करने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि फलनवा के बेटा भाग गया, चिलनवा के बेटी भाग गया, लेकिन साइंटिफिक रीजन को कोई नहीं जानता कि आखिर लड़का लड़की। तो जय हिंद दोस्तों, हम बिहार के सबसे छोटे जिला शिवहर के रहे वाला बानी और स्वागत करे अपन चैनल ग्रोथ इंडिया में। आज हम बात करेंगे शहर ही नहीं बल्कि गांव के भी सबसे बड़ी समस्या, लड़का लड़की भाग क्यों जाते। इसमें गलती लड़का लड़की या उसके माँ बाप की नहीं, बल्कि हम सब के अंदर रिलेशनशिप यानी कि प्यार की एक भावना होती है जो प्राकृतिक देन है। अगर एक लड़का एक लड़की से आकर्षित नहीं होगा और एक लड़का अगर एक लड़की से आकर्षित नहीं होगा तो ना ही प्यार होगा और ना ही परिवार बढ़ेगा, और ना ही जनसंख्या में वृद्धि। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ इंसानों में ही होता है, ऐसा हमारे पशु पक्षी जितने भी जीव हैं इन सभी चीज को वृद्धि के लिए ये हार्मोन भगवान रिलीज करती है। भगवान ने ऐसा नेचर ही बनाया है कि 12 से 14 साल के उम्र में हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करती है। ऑलमोस्ट 12 से 14 साल की उम्र में प्राकृतिक हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम लोग महीना पीरियड्स आदि के नाम से जानते हैं। सारा खेल इस हार्मोन का ही है। मोस्टली हमारे शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। जब हम 12 से 14 साल के होते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है जिससे हम लोगों में अट्रैक्शन पैदा होती है। अट्रैक्शन यानी कि लगाव, जिससे लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ खींचना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक चुम्मुक दूसरी चुम्मुक से खिंचाव की तरह महसूस करते हैं, इसी तरह हम लोग के अंदर भी ये चीज का महसूस होने लगता है। दूसरा स्टेज में डोपामिन तथा एनोरेपिनेफ्रेन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है। अगर इसको संभाल लिया तो समझ लीजिए भवसागर पार हो गया। और इसी स्टेज में व्यक्ति को यूफोरिया जैसा फील होता है, यानी व्यक्ति के दिमाग में ऐसा नशा सा छा जाता है कि वह पागल सा हो जाता है और कहने लगता है मैं इसी लड़की को चाहता हूँ। माँ बाप की बात उसे समझ में नहीं आती, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी मिल गई। कारण कुछ लड़के लड़कियां इस दूसरे स्टेज में ही भाग लेते हैं जिसको हम गांव के भाषा में कहते हैं कि वह भाग गई फलाना को लेके चिलाना को लेके। तीसरा स्टेज आता है आइडियलाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, आइडियलाइजेशन का मतलब होता है आइडिया आना। उस व्यक्ति को वो आइडिया आने लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया गलती, ये तो हमारे जात का ही नहीं है, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, ये तो टेम्पू वाला है। और इसी कारण बहुत से लोगों का इस स्टेज में तलाक तक हो जाता है, जिसके जिम्मेदार ऑक्सोटॉक्सिन तथा बेसोप्रोसिन को माना जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर फुल वीडियो बनाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो दे, तब तक के लिए जय हिंद।